खेल में गया, वो कह सकता है, लेकिन को बुलाऊं कैसे? व्यास जी ने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ाए और उनको भेजा जंगल में कि तुम इन श्लोकों गुनगुनाते हुए जाना। तो सबसे पहले भगवान के श्रृंगार के बारे में बताया कि भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदिवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कि भगवान का सुंदर स्वरूप देखो, जिन्होंने जो है मयूर पिच्छ जो है मोर पंख अपने सिर में धारण किया हुआ है, गले में वैजंती माला, कानों में कर्ण का पुष्प है और पीतांबर धारण किए हुए हाथ में बंसी है। उस बंसी को जब अधरों पे लगाते हैं, जब उसकी तान छेड़ते हैं, तो समस्त ब्रजवासी और जितने भी ब्रज में प्राणी हैं सब के सब मोहित हो जाते हैं और वो गोविंद जो है नंगे नंगे पैरों वृंदावन की भूमि पर जो है दौड़ते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप का जब वर्णन किया और शिष्य लोग उस जंगल में इस श्लोक को गा रहे हैं, तो सुखदेव जी के नेत्र खुल गए और जैसे ही नेत्र खोले विचार किया और फिर सोचा कि होगा सुंदर, मुझे क्या करना है, और फिर नेत्र बंद करके निर्गुण ब्रह्म की ध्यान में मग्न हो गए। और इधर व्यास जी के शिष्य वापस आए, व्यास जी से सारी बात बताई। अब व्यास जी ने दूसरा श्लोक दिया, इसमें भगवान की करुणा के बारे में, दया के बारे में, कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासायापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धा त्रिचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। कौन ऐसा दयालु? अहोबकीयम, उस दुष्ट पूतना को जो भगवान को मारने के लिए आई। और कैसे आई? बोले कालकूट, जहर लगा करके स्तनों में भगवान को मारने की इच्छा से आई। लेकिन अब भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धा त्रिचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। धात्रिचित गति जो माँ यशोदा को बाद में मिलेगी, वो उत्तम गति पूतना को भगवान ने पहले दे दी। कितने दयालु हैं। और जब सुखदेव जी ने सुना तो तुरंत नेत्र खुले, खड़े हो गए आसन से। और सुनाओ। तो व्यास जी के शिष्य कहने लगे, यदि और सुनना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास चलो, क्योंकि हमारे पास तो गिने चुने श्लोक हैं, उनके पास ऐसे जो हैं 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी दौड़ते हुए गए और व्यास जी के चरणों में दंडवत लेट गए। लेकिन व्यास जी ने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया सुखदेव जी को कि सीधे आ बेटा और भागवत सीख, नहीं, पहले परीक्षा देने के लिए भेजा कि मेरा बेटा अधिकारी है कि नहीं। तो कहाँ भेजा? मिथिला में। महाराज किसके पास? जनक जी के पास। जब भेजे, सूचना दे दी कि मेरा पुत्र आ रहा है, ये मत सोचना व्यास जी का पुत्र है, जो आपका नियम है उसके अनुसार परीक्षा लेना। सुखदेव जी जैसे गए तो राजा जनक ने जो है द्वारपालों से कहा कि इनको 4 दिन तक खड़े रखना। बोले समय नहीं है 4 दिन मिलने का, और तुम्हें बैठना भी नहीं है। सबसे पहले क्रोध पर विजय। अपने द्वारपालों को कहा कि इनके चेहरे का जो स्वरूप आज है वही चौथे दिन भी यदि होगा तो अंदर ले आना, और यदि कुछ कमी लगे वहीं से वापस कर देना। तो सुखदेव जैसे महात्यागी महातपस्वी 4 दिन राजा जनक के द्वार पर खड़े रहे।
चौथे दिन जब देखा वही तेज चेहरे पर है, अंदर ले गए। फिर क्रोध को, काम को, मोह को, लोभ को, अनेकों प्रकार की परीक्षाओं से जब सुखदेव जी उत्तीर्ण हुए तो महाराज जनक सुखदेव जी के चरणों में लेट गए, दंडवत प्रणाम किया। बोले क्षमा करें प्रभु, आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए नहीं तो मेरी क्या सामर्थ्य कि आपकी परीक्षा लो। बोले सुखदेव भगवान की जय। यहां से जब वापस आए तब जो है व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत जी की का अध्ययन कराया। सीताराम राधे श्याम बोली करा, सीताराम राधे